किशनगंज में निगरानी की कार्रवाई में रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि किशनगंज सदर कांग्रेस विधायक ने पुठिया के एक राजस्व कर्मचारी पर दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत मांगने का एक ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर विधायक ने डीएम से मिलकर राजस्व कर्मचारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। डीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। विधायक ने दिए ज्ञापन में कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के पुठिया अंचल के भूतरा हल्का के राजस्व कर्मचारी मिथिलेश कुमार झा के द्वारा मोटेशन के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। विधायक ने यह भी उल्लेख किया कि यह भ्रष्टाचार केवल पोठिया अंचल तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के सभी अंचलों में फैला हुआ है। गत दिनों ही निगरानी विभाग ने एक हल्का कर्मचारी को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जो इस भ्रष्टाचार की गहराई को दर्शाता है। जिलाधिकारी विशाल राज ने विधायक का आवेदन प्राप्त कर लिया है और आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराए कर नियम अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला है किशनगंज विधानसभा के अंतर्गत पोठिया प्रखंड का 6.5 कट्ठा जमीन है मशरकुल आलम का। ऑनलाइन आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद उसको कर्मचारी एक मिथिलेश झा है, वहाँ पर मिथिलेश झा उसको बुलाता है अपने चैम्बर में, ब्लॉक में, प्रखंड कार्यालय में। अब बुलाने के बाद उससे मैंने भाव किया जाता है कि 10,000 रुपया इसमें तुमको लगेगा, मोटेशन करवा देंगे। तो उसमें भाव मोल होता है कि 10,000 नहीं सर, उतना नहीं दे पाएंगे। तो उसमें 8,000 में तय होता है। तो बोला कि ठीक है, हम अपना भाई से मिला करके हम आपको बताएंगे। उसका ऑडियो है मेरे पास। अभी 4 दिन पहले इसी किशनगंज में एक कर्मचारी 2.5 लाख रुपया देते हुए रंगे हाथ निगरानी विभाग ने उसको पकड़ा है। ये समझिए कि अंचल, ये सिर्फ किशनगंज का मामला नहीं है, किशनगंज पोठिया का मामला नहीं है या सीमांचल का मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। पूरे बिहार में अंचल में इस तरह का घुसखोरी खुलेआम हो रहा है, खुलेआम रिश्वत लिया जा रहा है। इस पर कब अंकुश लगेगा, इसको लेकर के हम डीएम साहब के पास एक आवेदन दिए हैं। उस लड़के का नाम मशरकुल आलम है, जिसका ज़मीन है और ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उनके पिताजी का ज़मीन था, उनका पिताजी उनको रजिस्ट्री करके दिया और वो अपने भाई को रजिस्ट्री करके दिया। उसी का मोटेशन करवाना है, उसी का दाखिल खारिज करवाना है। साफ़ सुथरा ज़मीन है। उस ऑडियो में साफ पता चल रहा है, बोला कि सर इसमें ज़मीन में तो किसी तरह का कोई झमेला है ही नहीं, साफ़ सुथरा ज़मीन है। मेरे पिताजी हमको रजिस्ट्री करके दिया, हम मेरे भाई को रजिस्ट्री करके दिए और उसी का मोटेशन कराना है। तो उसको मैंने इस तेवर में बात करता है, ऑडियो में साफ पता चल रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं होगा तो जाइए ना, वो जाइए, हमको नीचे से लेकर के ऊपर तक देना पड़ता है। तो अभी डीएम साहब से हमने यही बात बोले कि उस पर अविलंब जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करने के बाद ये पता किया जाए कि ये लोग जो पैसा लेते हैं खुलेआम, कर्मचारी किसके नाम पर पैसा लेते हैं और कहाँ कहाँ पर पैसा देते हैं, किस किस को पैसा बांटा जाता है। हम अभी डीएम साहब से बात किए हैं, आवेदन दिए हैं। इस पर आप निष्पक्ष जांच कीजिए, जांच करके उस पर अविलंब कार्रवाई हो। कार्रवाई होने के बाद पता चले कि ये लोग पैसा कहाँ कहाँ पर देते हैं, अंचल अधिकारी इसमें शामिल है या नहीं है। और ये लोग, अगर मेरा कहने का मतलब है कि ये कर्मचारी अगर खुलेआम इस तरह का रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत घूस मांग रहा है, तो समझिए कि बिल्कुल बिना ऊपर के पदाधिकारी का संलिप्तता नहीं रहे हुए ऐसा कर्मचारी कर ही नहीं सकता है। इसमें आरओ सबसे पहली बात है कि जब ऑनलाइन किया जाता है तो 14 दिन तक ये कर्मचारी के पोर्टल पर रहता है और कर्मचारी का पोर्टल से निकल करके वो पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के आरओ को भेजता है। वो आरओ बुला करके उससे रिश्वत लेता है। उसके बाद वहाँ से अंचल अधिकारी के पोर्टल पर जाता है। उसके बाद उनका फाइनली दस्तखत होता है, उनका समझिए कि मोटेशन और दाखिल खारिज होता है। ये 3 जगह से 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो अभी हम डीएम साहब को आवेदन दिए हैं कि इस पर निष्पक्षता से जांच किया जाए और जांच करके अविलंब इस पर जो दोषी हैं, जो पदाधिकारी इसमें दोषी हैं, उस पर अविलंब कार्रवाई करके इन लोगों को सस्पेंड किया जाए
और अविलंब उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए, यही मामला लेकर के डीएम साहब से मिले थे। थोड़ी देर पहले हम लोगों को इससे संबंधित प्राप्त हुआ है, हम लोगों को फैक्ट से प्राप्त हुआ है और हम लोग उसको जांच कराने के बाद फैक्ट्स बस वेरीफाई कराएंगे और उसके बाद अगर पता चलता है उसमें कि गड़बड़ी है इस तरह की तो उसमें त्वरित कार्रवाई की।